पीहू के डर ने गांव के लोगों को पागल कर दिया था। कोई स्कूल नहीं जा रहा था। बच्चे खिड़कियों से पीछे छुप के बाहर झांकते थे, लेकिन पीहू अभी भी उसी स्कूल के सामने बैठी मिलती थी। जुबान पे एक ही लफ्ज, मुझे भूख लगी है। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा तांत्रिक आया। सुना था 1000 भूत प्रेत भगाए हैं उन्होंने। तांत्रिक गांव में कदम रखते ही एक आदमी से पूछा, ये गांव इतना शांत क्यों है? आदमी बोला, हमारे गांव में एक छाया घूम रही है जो मुझे भूख लगी है बोल के इंसान को निगल रही है। तांत्रिक ने आंख बंद की और जो देखा वो चौंक गया। फिर उन्होंने गांव वालों को बुलाया और बोला, वो बच्ची की आत्मा किसी वस्तु में बंद है, हमें उसका असली घर ढूंढना होगा, वहीं कुछ मिल सकता है। फिर एक रात गांव के 2 जवान साहसी लड़के पीहू का पीछा करते हैं और देखते हैं पीहू एक पुरानी झोपड़ी के अंदर जाती है। दोनों चुपके से झांकते हैं। पीहू एक पुरानी गुड़िया के सामने और उससे बात कर रही होती है जैसे वो जिंदा हो। दोनों देखकर चौंक जाते हैं। फिर अगली सुबह वही 2 लड़के झोपड़ी में जाकर वो डॉल उठाते हैं और ले जाते हैं तांत्रिक के पास। तांत्रिक डॉल को देखकर चिल्लाता है, यही है, इसी में बंद है वो बच्ची की आत्मा, इसे आग में जलाना होगा तभी सब खत्म होगा। फिर रात में तांत्रिक गुड़िया को आग में डाल के हवन करता है, जोर जोर से मंत्र जप करता है। तभी एक भयानक चीख गूंजती है, मैं भूखी हूँ। और अचानक वो डॉल हवा में उड़ जाती है और सबके सामने उस डॉल से निकलती है पीहू। और जिन लोगों ने उस डॉल को छुआ था उनके शरीर एक एक करके पंडित जैसे फट जाते हैं। ये सब देखकर तांत्रिक भागने लगता है, लेकिन अचानक रास्ते बंद हो जाते हैं। वो पलट के देखता है, उसके सामने खड़ी होती है पीहू और वो बोलती है, तू मुझे जलाना चाहता था, अब तू जल। एक ही सेकंड में तांत्रिक के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाता है। उस रात के बाद गांव वालों को सब समझ आ गया था। पीहू ने सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने उसे दर्द दिया था, भूखा छोड़ा था, बाकी सब लोग ठीक थे। अगली सुबह गांव के सब लोग पीहू के सामने खाना लेकर आए और रो पड़े। बोले, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें भूत नहीं समझा, लेकिन तुम तो देवी हो जो सिर्फ भूखी थी। पीहू ने एक मुस्कान के साथ थाली में से एक निवाला उठाया और जैसे ही उसने वो खाया उसका रूप हल्की रोशनी में बदलने लगा। फिर वो हवा में मिल गई। उस दिन के बाद पीहू कभी नहीं दिखी। तब से वो गांव वापस वैसे ही हो गया, शांत, प्यारा और खुशी से भरा। तो दोस्तों, अगर कभी कोई भूखा बच्चा दिखे तो उसे भिखारी समझ के नजरअंदाज मत करना। क्या पता वो तुम्हारी इंसानियत का इम्तिहान हो। कमेंट करो, पीहू अब भूखी नहीं है। अगर तुम सच में एक इंसान